प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप खुदावंद के फजल को, उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं और आप अब रूहानी तौर पर तरक्की को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और हम खुदावंद के नाम को सारा ऑनर और इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप रूहानी तौर पर बेदार रहें, तरक्की पाएं और खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि वो ज़िंदगी जो खुदा ने आपको बख्शी है, और ये ज़िंदगी आम ज़िंदगी नहीं है बल्कि वो हमारे लिए एक ख़ास लाइफ को, ज़िंदगी को लेकर आए। उसने कहा मैंने तुम्हें कसरत की ज़िंदगी बख्शी है और इस कसरत के अंदर हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, हर तरह की तरक्की, हर तरह की बरकत आपकी ज़िंदगियों के अंदर शामिल है। इस ज़िंदगी को खुदावंद के फजल के अंदर रहते हुए भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और अपनी रूहानी बरकतों को जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगियों के अंदर रखी हैं, हमेशा उन्हें जो है वो तरोताज़ा रखें और अपनी फेलोशिप को पाकरू के साथ, होली स्पिरिट के साथ लेकर चले, ताकि पाकरू आपकी रहनुमाई करता चला जाए और वो बरकत, वो जो सरफराजी, सलामती आपकी ज़िंदगी के अंदर है, वो एक दूसरे दर्जे के ऊपर जो है वो पहुँचे और खुदावंद के नाम को आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल मिले। हम सारा ऑनर जो है वो खुदावंद पाक को देते हैं इस बात के लिए। और नाजरीन, हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी मेहमान आते हैं वो अपनी रूहानी ज़िंदगी में से और उस खिदमत में से जो खुदा ने उन्हें बख्शी है और वो कर रहे हैं, आपके साथ उन बातों को शेयर करते हैं जो उनकी लाइफ के अंदर हुई और किस तरह से उन्होंने बरकत को हासिल किया, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों के अंदर गवाहियाँ पैदा हुई। और जब आप इन गवाहियों को सुनते हैं तो ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को इग्नाइट करती हैं और आप तरक्की पाते हैं। ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप उन बातों को सुने और जाने और इस बात के अंदर मजबूत हों कि खुदावंद का फजल हम सबों के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब उसका फजल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर होता है, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता है। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो तोड़ा खुदावंद पाकरू ने उनको बख्शा है, हर मुमकिन तरीके से उसको चमकाया जाए, ताकि उसकी रोशनी के वसीला से बथेरे जो अभी भी गुमराह हैं वो खुदावंद की आवाज़ को जानें, उसके कलाम को समझें और उस बड़ी खुशखबरी को सुनकर खुदावंद की बादशाहत के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आइए आपको मैं अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर एक्सटन रजा साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ शरीफ साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के थैंक यू प्रोग्राम में। सर, खुदावंद आपको बरकत दे सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम बुजुर्ग एल्डर यूनुस सादिक साहब। एल्डर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपकी सलामती। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुबशर शम्स परवेज साहब। सो मुबशर साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन नाजरीन, आज की गुफ्तगू से भी आप जो है वो बहुत ही फजल को, बरकत को जो है वो हासिल करेंगे और जो बातें खुदा उन पाकरू ने हमारे मेहमानों के दिलों में डाली हैं, जब वो आपके साथ शेयर करेंगे तो यकीनन आज जो है वो बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। सो आइए अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुबशर शम्स परवेज साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस 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 आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदावंद, इस वक्त इस घड़ी के लिए जो तूने हमारे लिए कीमती वक्त बख्शा कि खुदा हम तेरे पाक सुंदर कदमों में हैं। तो खुदावंद सारा ऑनर, सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले प्यारे खुदावंद। खुदा इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यारे खुदावंद खुदा इस पूरे प्रोग्राम को खुदावंद तेरी हजूरी में देते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, तो हमारी हिफाज करना और रहनुमाई करना प्यारे खुदावंद खुदा। और ज़िंदा आसमानी बाप, जितने खुदावंद तमाम लोग तेरी हजूरी में झुके हैं खुदावंद, सबको तो बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावंद खुदा। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबशर शम्स साहब, बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए की। देखिए नाजरीन, जब हम
खुदावंद के साथ चलते हैं तो ये खुदावंद की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारा निगहबान है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी आमद व रफ्त के अंदर जहाँ कहीं भी हम जाएंगे वो हमारा निगहबान है, वो हमारी हिफाजत करता है। वो ऐसा निगहबान है जो ना सोता है ना ऊँगता है, बल्कि हर वक्त हर लम्हा हम उसकी निगाह के अंदर और उसके कुदरत वाले हाथ के नीचे हैं, ताकि उसके फजल को, बरकत को जो है वो हम जो है वो हासिल करें और खुदावंद के नाम को जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल मिले। आप हमेशा उसकी हजूरी को अपने चौगिर्द देखें और कभी भी ये महसूस ना होने दें अपने आप को, अपने इनर को, कि आप तन्हा हैं, आप अकेले हैं, बल्कि खुदावंद हर लम्हा आपके साथ है, बल्कि वो आपके आगे आगे चलता है ताकि आपकी राह को जो है वो हमवार करे और आप बड़े आसानी से जो है वो अपने कामों को, अपने मामलात को जो है वो सर अंजाम जो है वो दे सकें, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। इस गीत को गाया है अगापे सिस्टर्स ने। आए इस गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, जिसे अगापे सिस्टर जो थी वो गा रही थी। यकीनन खुदा का ये वादा है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि उसने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है। और इस गीत के अंदर खुदावंद फिर आपको ये याद दिला रहा है कि जैसे वो मूसा के साथ था, यशुआ के साथ था, ऐसे ही खुदावंद हर एक ईमानदार के साथ है, उनकी ज़िंदगियों के अंदर है। और खुदावंद उनके आगे आगे चलता है। कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस ना करें, बल्कि हर काम के अंदर, हर जो है वो डायरेक्शन के अंदर, हर फील्ड के अंदर मसीह को अपने साथ जो है वो देखें। और जब मसीह आपके साथ होगा, उसने आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है, और आप उसके नाम में फतह को, सरफराजी को, सलामती को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे, और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम चलते हैं अपने आज के मेहमानों की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर आसिफ शरीफ साहब से कि भाई साहब, आप हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, अपनी गवाही को, जो भी खिदमत खुदावंद ने आपको बख्शी है, आप नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में देखने वाले तमाम व्यूअर को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर आसिफ है और मैं वाइस जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री का वाइस चेयरमैन हूँ, और इब्राहिम कनूनी में मेरा चर्च है, और हम खुदा के कलाम की खिदमत वहाँ कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं उस खुदावंद अज़ीम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज खुदा के बाबरकत प्लेटफार्म फजल टीवी पर आकर हम खुदा की ज़िंदा आवाज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो भाई साहब पास्टर विल्सन साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने इस काबिल समझा कि हम सारे मिलकर खुदा के खादमीन खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो मेरी गवाही ये है कि मेरे वालिद साहब ने हमारी जो जगह थी उसमें से एक मरले चर्च के लिए दिया। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि जैसे खुदा के खादम बाहर से खिदमत कर रहे हैं तो मेरा बेटा भी खिदमत करे। तो मैं बाहर सेन में बैठ जाता था, लेकिन मैं चर्च नहीं था जाता, दुआ ज़रूर करता था। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, कलीसिया चर्च छोटा हो गया, फिर हमने 2 मरले और खुदा के घर को दी, और आज खुदा के फ़ज़ल से इब्राहिम कनूनी में 3 मरले का चर्च है। और जैसे जैसे तकरीबन 33 साल की उम्र में मैंने अपने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माना, और 19 साल जब हुए तो मैंने 19 साल बाद मैट्रिक क्लियर की खुदा की खिदमत के लिए कि मैं प्रॉपर एक खादम बन सकूं। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता और देखने वाले तमाम व्यूवर से यही कहूँगा, ख़ास जो यूथ है, बहन भाई हैं, कि आप भी इस बदीनी के दौर में इब्लीस ज़ोरों से काम कर रहा है, लेकिन हमारा ज़िंदा खुदा जो यहूदा का शेर बब्बर है, जिसने मौत और कब्र पे फातह पाई है, बढ़कर हमारे साथ रहता है और उसका साया हमारे साथ रहता है। तो वो हर वक्त हमारे साथ है, तो उसके फ़ज़ल में बढ़ें और अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर आसिफ, आप बड़ी खूबसूरत बातें नाजरीन के साथ कर रहे थे। और देखिए नाजरीन, खुदा उनके खादम यही बता रहे थे कि उनके वालिद जो रूहानी ज़िंदगी के अंदर मजबूत थे, और जब उन्होंने अपने आप को खुदावंद के लिए डेडिकेट किया, अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा जो है वो खुदावंद के नाम किया और ख़िदमत के लिए जो है वो वक्फ किया, और बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भी खुदावंद की खिदमत के अंदर जो है वो आए। और शुरू में तो शायद वो खुदावंद से दूर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनका मुकर्रर वक्त आ गया, खुदावंद ने उन्हें खिदमत के लिए बुलाया। और आज पास्टर आसिफ जो हैं वो बड़ी खूबसूरत खिदमत जो है वो खुदावंद के नाम के लिए कर रहे हैं, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। आसिफ, हम सारी टीम, फजल टीवी की सारी टीम आपके लिए दुआगो है कि खुदावंद आपकी खिदमत को फलदार बनाए और आप तरक्की को, सरफराजी को जो है वो हासिल करें। सो नाजरीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम एल्डर यूनस सादिक साहब से कि एल्डर साहब, आप भी अपनी रूहानी ज़िंदगी में से कोई ऐसी बात, कोई वाक़या, गवाही, या किस तरह से आप खुदावंद में आए, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। गवाही ये है कि खुदा यीशु मसीह के बरकत नाम पर ये हमारी गवाही है कि मैं 18 साल का था जब मैंने तौबा की जी। जब तौबा की तो मुझे शौक़ था बाइबल पढ़ने का। तो जो नौजवान थे वो बाइबल पढ़ते थे, लेकिन मुझे ज़िंदगी होती थी कि ये बाइबल पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता। जी। मैंने खुदा उनसे बात की कि मैंने जिसके ज़रिए मैंने तौबा की, अपने खादम के वसीला उनको मैंने बोल दी भी हमारे घर में आप किसी को भेजना नहीं है, क्योंकि शाम को खिदमत में निकलते थे। लेकिन मैंने खुदा से बात की, मैंने घर वालों को खूब मेहनत करके उनको पैसे दे दिए कि मुझे महीना लगे
اور 1.25 مہینہ لگے اور 15 دن لگے. جب بھی خدا میری دعا کا جواب دے گا تو خدا سے میں نے بائبل سیکھنی ہے, خدا سے روح سے. وہ میں نے روزہ رکھ لیا. جی روزہ رکھ لیا تو پھر میں رات دن دعا میں ٹھہرا, رات دن دعا کرتا رہا. جب 7واں دن ہوا ہمارے روزے کا, میں نے روزہ کہہ دیا کہ جب تو جواب دے گا. 7ویں دن خدا نے مجھے جواب دیا. دوپہر کا ٹائم تھا تو ایسے ہوا کہ جب ہمارے کوارٹر ہیں ویسے ہوا کہ جیسے پنچال آتا ہے کہ ادھر کے لوگ ہمارا بیڑا جو تھا نا بڑا تھا, تو اس میں سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے کہ ادھر کیا ہوا. بائل پڑھ رہا تھا. خدا جب اترا مجھے اس نے اتنا اوپر اٹھایا, اتنا اوپر اٹھا لیا. جی اور میں خدا کا نور دیکھ رہا ہوں, خدا کو میں دیکھ رہا ہوں میں. مجھے آواز آ رہی ہے, آنکھیں میری بند ہے, یہ کھلتی نہیں. تو میں بائبل کو پڑھ رہا ہوں. جی جب بائبل کو پڑھ رہا ہوں تو رات بھی گزر گئی. انہوں نے خادم کو بلایا جس کے لیے توبہ کی تھی. انہوں نے کہا بھی آپ نے دروازہ نہیں ان کا کھڑکانا, اس کو ابھی یہ نکلے گا باہر. تو رات بھی گزر گئی ساری بائبل پڑھتے اور صبح بھی ہو گئی ایسے. تو جب صبح ہوگی تو دوپہر کو میں ایسے بائبل میرے ہاتھ میں ہے اور میں ایسے پڑھا ہوں. مجھے کوئی پتہ نہیں, اٹھاؤں میں نے بائبل میں پڑھ رہا ہوں تو اٹھاؤں. تو پھر میں نے کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کر تو دیکھا کہ مجھے میرا چہرہ تبدیل تھا, خدا کا نور تھا. جی میں نے جب باہر نکلا ہوں پھر جو ہمارا خادم تھا اس کا پطرس نام ہے, استاد بھی ہمارا تھا, اس کے دل میں توبہ کی تھی. جی لیکن وہ مجھے کہیں بھی جہاں بھی پروگرام ہوتا کنونشنیں ہوتی وہ مجھے استعمال کرتا تھا. اس وقت یہاں پر ولیم جانسن یہ مشنری تھے. جی جی ہاں جی, اور اس کے نشور جڑے ترجمان تھے. جی اور انہوں نے ہمیں یہ انہوں نے پتا کہ یہ دلیر آدمی ہے, یہ خدمت کر سکتا ہے, خدا سے استعمال کرتا ہے. مجھے انہوں نے پابندی دے رہی ہے بہت سارے اور غیر قوموں میں دینے کے لیے. اور میں نے غیر قوموں میں جا کر خدمت کی ہے بائبل کی. جی تو تعلیم دی ہے جی دوسرے لوگوں کو. جی تو میں نے چونک بار کھڑے ہو کر خدا کا کلام سنایا. یہ پابندی مان رہا ہوں. مجھے مار بھی پڑی, جی اور اس کو پکڑنے والے بھی آ گئے. انہوں نے کہا ابھی اور بھی 4 آدمی وہاں سے اٹھے. انہوں نے کہا ابھی اس نے آپ کا خدا کا کلام ہی آپ کو دے رہا ہے, وہ ایسی چیز تو نہیں دے رہا. وہ پولیس والوں نے اٹھا کر جب کھڑا ہے تو میں نے کہا بھی اس کو چھوڑ دیں, ہمارے کلام میں لکھا ہے اور کلام جو کہتا ہے معاف کرو. میں کلام میں مقدر کر لکھتا ہے کہ تو معاف نہیں کرے گا تمہیں بھی معاف نہ کیا جائے گا. میں کہ اس کو معاف کر دو, چھوڑ دو. اور میں نے مار بھی کھائی ہے. یہ غیر کو میں جا کر کلام دیتے چوکوں میں اور باہر اور علاقوں میں, پنڈی میں, سیال کوٹ میں اور ٹیکسلے میں, غیر قوموں میں منادی کی ہے, مسیح لوگوں میں نہیں, دوسرے لوگوں میں جا کر خدمت کی ہے. جی اور خدا نے مجھے استعمال کیا ہے. تو جو میرے خادم تھے وہ مجھے جو بھی کمیشن ہوتی ہے مجھے ہی وہ کہتے تھے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. وہ آپ نہیں کرتے تو دعا کلام دیتے تھے. جی تو جب دعا کی باری آنی تو انہوں نے کہا بھی آپ نے دعا کرنی ہے ان کے لیے, اور دعا کے لیے مجھے کرنا ہے. جب کسی کو چیز چمٹ جانی ہے تو مجھے انہوں نے آگے کر دینا پریز دی کہ لارڈ. آپ بھی اس کے لیے دعا کریں. تو کئی بار واقعہ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے کہ دعا کرتے وقت ایک عورت تھی, اس کا کم سے کم 5.5 فٹ 6.25 فٹ قد تھا. وہ بہت جوان تھی. وہ اس کو بہت سیاحوں کو انہوں نے بلایا, جی وہ چین نہیں نکال سکے. وہ جب بلایا تو چین نہیں نکال سکو. میرے خادم کو انہوں نے بلایا تو اس نے مجھے کہنے لگا, ہم نے پیغام دیا بھی ہم نے وہاں پر جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے دیکھا تو وہ عورت جو ہے بڑی جوان تھی. جی جی میں نے کہا بھی آپ مجھے کہہ رہے بھی آپ دعا کرنی ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ مطالعے میں آتی ہے. میں نے کہا میرے یسوع نے چاہا تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا. اور اس نے کہا آپ آنکھیں کھلی رکھنی ہے, میں دعا کروں گا. جب میں نے دعا کی اس کے بال جو ہے نا کھڑے ہوئے, میں نے اس کو پکڑ لیا. ہاں میں کبھی اب بتائیں جانا ہے, یعنی مجھے راستہ دے دو میں نے جانا ہے, مجھے راستہ دے دو میں نے جانا ہے. میں نے پھر اس کو کہا کہ آپ نے نشانی دینی ہے.
वो नुकसान करके उससे निकल गई। अच्छा। हाँ जी, खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया बहुत इलाकों में, और मेरा नाम जो है भाई यूनुस से है। मुझे इन इलाकों में अपना चाह मीरा में और ईसा नगरी में, और आपने सुना होगा ईसा नगरी के बारे में, वहाँ पर, और शादबाग में, ये जो नज़दीक इलाके हैं ना, सब मुझे जानते हैं भाई यूनुस से। अगर आधी रात को मुझे किसी ने कहा ना कि भाई यूनुस को ले आओ जी, मैंने चले जाना। प्रेज द हाँ, लॉर्ड। आधी रात को ही किसी ने कहा कि सिपाही जो है हर वक्त तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाइबल मैंने सीखी है खुदाम से, आमीन। पाकरू से। आमीन। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, Praise the जहाँ से Lord. कहेंगे मैं मैसेज दूंगा, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल का प्रेज द मैसेज लॉर्ड, दूंगा। हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, बड़ी खूबसूरत गवाही आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। और मैं जानना चाहता हूँ एल्डर साहब, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं लेकिन खुदावंद के फजल से अब आप कलाम को पढ़ सकते हाँ हैं। जी, कलाम में मैसेज देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए नाजरीन, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदावंद का फजल हमारी जिंदगियों के अंदर होता है, और जो भी कमी हमारी जिंदगी के अंदर होती है खुदावंद उसे पूरे करने की कुदरत जो है वो रखता है। जिस तरह खुदावंद के बुजुर्ग खादम हमें बता रहे थे कि जब उन्होंने दुआ और रोज़े में ठहर कर खुदावंद से ये दरख्वास्त की, और जो बरकत उनको चाहिए थी खुदावंद ने उन्हें बख्शी, और आज वो ज़बरदस्त खिदमत जो है वो खुदावंद के लिए कर रहे हैं दुआ के ज़रिए से, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं। सो नाजरीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम मुबशर शम्स परवेज साहब से कि मुबशर साहब आप भी जल्दी जल्दी जो है वो अपने ताल्लुक से या अपनी गवाही को जो है वो हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू जी भाई साहब। सबसे पहले तो मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सभी को सलाम। आमीन, सलाम जी। मेरा नाम शम्स परवेज़ अंजिल मुबशर है, जी सियालकोट से मेरी रिहाइश है, और जीसस टू वर्ल्ड मिनिस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ। जी जी, वेरी गुड। और मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मुझे भी बहुत शौक़ था खिदमत में आने का। मैं छोटा सा था तो घर में जब खादम आते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं भी इसी तरह बनूं, उनके साथ मैं खिदमत करूं। जी तो मैंने खुदा से दुआ की। जब मैं 18 साल से 19 साल का हुआ तो मैंने खुदा से दुआ की, तो मैंने कहा खुदावंद देख, मैं तेरी राह पे चलना चाहता हूँ जी और मुझे अपनी राह पे इस्तेमाल कर। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि बेटा आप पहले चर्च जाओ। मैं चर्च नहीं था जाता। चर्च जाना शुरू किया तो खुदा के खादम हैं पास्टर शकील जवेद आर्थर साहब सियालकोट से, उनके साथ मैं उनके चर्च में जा रहा था। तो 3 माह मैं चर्च गया हूँ। तो खुदा के खादम ने मुझे बोला कि आप इंतज़ामिया में पहले आएँ, फिर आपको देखते हैं क्या करना है। तो खुदा का शुक्र है कि 6 माह मैं चर्च में काम किया इंतज़ामिया की सीट पे। तो आज खुदावंद का शुक्र है, तो आज अंजील मुबशर हूँ मैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि खुदा की राह पे आ जाएं, खुदा आप सबको बहुत सी बरकत इस्तेमाल करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर शम्स साहब, आप बड़ी खूबसूरत बातें खुदावंद के खादमीन होते हुए हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो कर रहे थे। और खुदावंद हमेशा हमारी ज़िंदगियों को बाबरकत जो है वो बनाता है। अपने आप को फोकस रखें खुदावंद के साथ, उसके कलाम के साथ लगा कर रखें, ताकि उसकी बरकत आपकी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर होती रहे। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें खुदा उनके खादमीन से जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुन रहे थे, और वो अपनी गवाहियों को, उस फजल को, बरकत को हमारे साथ शेयर कर रहे थे जो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों के ऊपर किया। और आज वो उस बरकत को दूसरों के दरमियान जो है वो बांट रहे हैं, ताकि बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद के फजल और उसकी बरकत के
اندر جو ہے وہ لے کر آئیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کی برکت کو، اس فضل کو جو اس نے نہ صرف میرے اوپر بلکہ آپ کے اوپر کیا، ہم دوسروں کے پاس لے کر جائیں، دوسروں کو مسیح کے بارے میں بتائیں، اس کے کلام کی خوشخبری کو دوسروں تک لے کر جائیں، اور اس روشنی کو جو مسیح نے آپ کے اندر رکھی ہے اسے دوسروں کے پاس لے کر جائیں، تاکہ دوسرے بھی اس سے منور ہوں اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے ملے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طور سے لے کر چلیں کہ آپ ایک روشنی ہے جسے چمکنا ہے، جس کے وسیلہ سے دوسروں کو جو ہے وہ راہ دکھائی دے، جس کے وسیلہ سے دوسروں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے۔ سو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت، میں چراغ ہوں یسوع نام کا۔ آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں۔
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाजरीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जिसे हमाद बेली ने जो है वो गाया, और बड़े खूबसूरत तरीके से वो इस गवाही को रख रहे थे कि मैं मसीह की रोशनी हूँ जिसे हर वक्त जलते रहना है, ना किसी आंधी ना किसी तूफान से घबराना है, बल्कि मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना है। जब मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो आपकी रोशनी कभी भी मद्धम नहीं पड़ने पाएगी, बल्कि हर सिचुएशन के अंदर वो रोशनी बढ़ेगी, चमकेगी और आपके लिए राह को जो है वो पैदा करेगी, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। आप भी इस कलाम को, इस सोच को अपने अंदर पैदा करें कि आप कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि आप मसीह का नूर हैं, जो जिसे चमकना है, जिसे दूसरों की ज़िंदगियों को मुनव्वर करना है। जिस तरह मसीह का नूर आपके ऊपर चमका और आप मुनव्वर हो गए और आपकी ज़िंदगियां बाइस बरकत होगी, इस रोशनी को जो मसीह के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर आई है, इस रोशनी को दूसरों के पास लेकर जाएं, ताकि दूसरे भी इस रोशनी से जो है वो मुनव्वर हों और खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को जो है वो हासिल कर सकें और खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करें और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम की खिदमत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर एक्सटन रज़ा साहब। सो हम उन्हें दावत देंगे कि पाकरू ने जो भी उनके दिल में बात डाली है वो हमारे साथ जो है वो शेयर करें। सो जी पास्टर साहब, हम चाहते हैं कि जो भी पाकरू ने आपके दिल में बात डाली है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में, ख़ास तौर पर विल्सन साहब आपका और इमरान फजल साहब का भी, कि उन्होंने हमें दोबारा इस प्रोग्राम में दावत दी। और मेरे बीइंग ए चेयरमैन होते हुए मिनिस्ट्री का, जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री का, जितनी भी मैंने अपने ये पासवानों की हमने बातें सुनी, मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी में एक नए चिराग की मानंद हर एक की ज़िंदगी में ये बात होनी चाहिए कि मुझे एक नई चीज़ को ढूंढना है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में नए तौर पर पैदा नहीं होंगे, हम नई चीज़ों को फाइंड नहीं कर सकते। मेरा आज का कुछ टॉपिक भी इसी तरह से है कि मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरे लिए मदद कहाँ से आएगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगा खुदा के पाक कलाम में से दूसरा सला 3 है, उसकी 6 बाब और उसकी चंद एक वर्सेस में 6 आयत से एंड की वर्सेस से पढ़ूँगा, और उसके बाद हम वर्सेस चैप्टर 7 की तरफ जाएंगे। मेरी मदद कहाँ से आएगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है। 24 आयत से मैं पढ़ूँगा, 6 बाब की 24 आयत, दूसरा सला 3 है। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह अराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया, और सामरिया में बड़ा काल था और वो उससे घेरे रहे, यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगी। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर सामरिया में कौम बनी इसराइल पर बिन हदद बादशाह जो शाह अराम था वो चढ़ आया और उसने कौम बनी इसराइल को कैप्चर कर लिया, घेर लिया। और सबसे पहले उस फौज ने क्या किया, कभी पुराने वक्तों में भी जब फौज किसी पर हमला करती थी तो वो सबसे पहले रसदगाह पर कब्ज़ा करते थे। जो उनकी रसदगाह थी, जहाँ पर सारी खुराक होती थी, उस जगह पर सारी फ़ौज जो अटैक करती थी कि रसद रुक जाएगा तो लोग ख़ुद अपने आप को फ़ौज के हैंड ओवर कर देंगे और वो उन्हें कैप्चर कर लेंगे। वो अपने सर को मतलब झुका देंगे कि जी हमने हार मान ली। तो इस जगह पर भी ऐसा ही, और इस कदर शदीद काल था कि वहाँ पर गधे का सर जो है लिखा 80 सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में। कबूतर की बीट, ये एक तरह का आलू नुमा एक सब्ज़ी थी जो ज़मीन में उगती थी, तो उसको यहाँ पर कबूतर की बीट का नाम हम देखते हैं। तो वो भी 5 सिक्कों में सब्ज़ी जो है बिकती थी, चूँकि वो आम थी तो आम थी और हर जगह पर इजी मिल जाती थी, लेकिन वो भी 5 सिक्कों में बिक रही थी। तो वहाँ का जो बादशाह था, कौम बनी इसराइल का बादशाह, उस इलाके से गुजरा। जब काल बड़ा शदीद हो गया तो दो औरतों ने दुहाई दी। तो बादशाह ने कहा कि मैं इस काल में तेरी कहाँ से मदद कर सकता हूँ। तो बादशाह का ये जवाब सुनकर औरत ने कहा कि तू सुन तो ले। बादशाह ने कहा अच्छा फिर भी तू अपनी बात मुझे सुना।
اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس عورت کے ساتھ مل کر، اس نے کہا کہ آج ہم میرے بیٹے کو کھا لیتے ہیں اور کل تیرے بیٹے کو کھائیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اسے ذبح کیا، ہم نے کھا لیا، لیکن اگلے دن جب اس کے بیٹے کی باری آئی تو اس نے اپنا بیٹا چھپا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کیا کھیت کے کھلیان سے تیرے لیے کھلیان لے آؤں، یا انگور کے پاس کولو پہ جا کر تیرے لیے انگور کا کوئی شیرہ لے آؤں؟ میرے عزیزو، اس وقت کسی طرف سے ہیلپ نہیں تھی آ رہی، کسی طرف سے مدد نہیں تھی آ رہی، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، اگر آپ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 7 آیت میں دیکھیں کہ وہ اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ اور اپنے فرشتوں کو ہوائیں بنا کر استعمال کرتا ہے۔ اس نے خدا کے خادم الیشا نبی کو وہاں پر استعمال کیا، اور الیشا نبی نے یہ بات اپنے منہ سے کہی کہ کل اسی وقت کے قریب، اگر آپ 7 باب اس کی دیکھیں اور پہلی ورس میں دیکھیں تو لکھا ہے کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ میرے عزیزو، خدا کے خادم کے یہ الفاظ آگ کے شعلہ کی موافق پورے کیسے ہوئے؟ میری مدد کہاں سے آئے گی؟ اب دیکھیں خدا مدد کیسے بھیج رہا ہے کہ مدد اس وقت جب کہیں پر مدد نہیں تھی، جب اس ملک میں کال پڑا ہوا تھا، وہاں پر مدد آ رہی ہے 4 کوڑیوں سے۔ کتنے کوڑیوں سے جی؟ 4 کوڑیوں سے۔ میرے ساتھ حوالہ دیکھیے گا آپ، 7 باب کی 3 آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے۔ اس وقت کا رواج تھا، چونکہ موسیٰ کو یہ شریعت ملی تھی، تو موسیٰ کو یہ شریعت تھی کہ جو کوڑی ہوں اس ملک سے باہر کے، اس شہر سے باہر جا کے ان کے لیے ایک جگہ بنائی جائے خاص، اور وہاں پر سب چیزیں اسے مہیا کی جائیں کوڑیوں کو۔ اور جب کوڑی چلتے تھے، شہر میں انٹر ہوتے تھے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کاہن کو، تو وہ کوڑی جو تھے اپنے آپ اپنی زبان دانتوں میں دبا کر ناپاک ناپاک کا لفظ کہتے تھے۔ اب یہ کوڑی شہر کے باہر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مدد کے لیے کیا کریں؟ اگر یہاں رہیں تو شہر سے ہمیں کھانا نہیں آ رہا، اور اب ہمیں مرنا تو ہے، اس لیے ہم جہاں پر رسد ہے، جہاں پر فوج نے قبضہ کیا، کیوں نہ اس طرف بھاگیں۔ جب وہ اس طرف بھاگتے ہیں تو وہ فوج جس نے رسد پر قبضہ کیا ہوتا ہے، ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی فوج نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کو وہ جو ٹاپ تھی، اس میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ ورسز اگر پڑھ سکیں تو ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس جگہ پر جہاں پر الامی لشکر نے قبضہ کیا ہوا تھا رسد پر، اس طرف جب بھاگے تو انہیں ایسا فیل ہوا کہ بادشاہ نے کوئی فوج جو ہے ہمارے خلاف پیسے دے کر منگوائی ہے۔ تو اب جب وہ 4 کوڑی وہاں پر پہنچتے ہیں تو میرے عزیزو، وہ ارامی لشکر وہ ساری رسدگاہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ جب بھاگ جاتے ہیں تو وہ 3 دن 3 وقت تو کھاتے ہیں وہاں پر کوڑی، لیکن اگلے ہی تیسرے چوتھے پہر میں وہ بادشاہ تک یہ بات پہنچاتے ہیں، اور بادشاہ اور حکومت آ کر اس سارے رسدگاہ کو اپنی ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ خدا کا بندہ یہاں پر کلام کر رہا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک میں 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گی۔ یہ بات، یہ مدد خدا ان کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اور مدد کہاں سے آ جاتی ہے؟ جنہیں آج ہم کچھ نہیں سمجھتے اپنی زندگی میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، لیکن وہی آپ کے لیے مدد کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، آج جب ہم ان باتوں پر غور کریں خدا کے کلام کی طرف، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ جب ہم خدا کی طرف سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہر باتوں میں یہ سوچتے ہیں جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا پر ایمان رکھنے والا شخص، خدا کا بندہ ہو، اگر وہ اپنے الفاظ اپنے منہ سے یہ کہہ دے کہ تیرے لیے مدد ضرور آئے گی، تو میرے عزیزو اس بات پر یقین کریں کہ خدا نے ضرور آپ کے لیے مدد بھیج دی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے کلام کو کبھی بے فائدہ نہیں لوٹاتا، میرا کلام کبھی بے فائدہ نہیں لوٹتا۔ آپ کے خدا کے خادم کے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بے فائدہ نہیں لوٹیں گے۔ تو آپ کے لیے مدد ضرور خدا کی طرف سے آئے گی، بشرطے کہ ہم میں ایمان ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اگر اس کلام کی طرف نظر کریں، دوسرا سلاطین اس کی 6 باب کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عورتیں میرے نزدیک، ایک نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنا گھر بھی بچا لیا اور اپنا پیٹ بھی بھر لیا، اور دوسری عورت نے جس نے اپنا بچہ
पेश कर दिया कि जिसे ज़िबा कर दिया जाए। उस औरत ने, बाइबल मुकद्दस कहती है कि औलाद जो है नेमत है खुदावंद की तरफ से। अब उसने उस नेमत से जो खुदा की तरफ से उसे मिले थी उससे भी वो महरूम हो गई और फिर आगे खाने के लिए भी मुश्किल में आ गई। लेकिन अगर वो कंसंट्रेशन करती, खुदा की मदद का इंतज़ार कर लेती, खुदा की मदद की तरफ देख लेती कि खुदा मेरे लिए ज़रूर मदद भेजेगा, और इस बात पर यकीन रखते हुए इंतज़ार कर लेती, तो मेरे ख्याल में मेरे अजीज़ों वो औरत अपना बेटा भी बचा लेती और उसे रिज़्क भी मिल जाता। हालेलुया। लेकिन उसने इस बात पर, खुदा पर ईमान नहीं रखा। उसने इस बात पर ईमान रखा कि मुझे अभी कुछ मिल जाए, चाहे वो मेरे बेटे की या मेरे करीब जो चीज़ है मैं उसे ज़ाया करके ही क्यों ना हासिल करूं, तो मैं खुदा की तरफ क्यों गौर करूं, क्योंकि खुदा की तरफ से तो कोई मदद आ नहीं रही। ऐसे ही आज हम भी कर रहे हैं। हमारे लिए मदद है, खुदा के खादमीन हैं, लेकिन हम किसी पर ईमान नहीं रखते। हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। हमारा ईमान ये है कि किसी के हाथ की तरफ देखते रहते हैं कि वो मुट्ठी खोलेगा तो मुझे मिल जाएगा। हम इस बात से दूर हो गए हैं कि खुदा ज़रूर मदद भेजेगा, और जब खुदा मदद भेजेगा तो अगर खुदा 4 कोड़ियों को इस्तेमाल कर सकता है तो मेरे अजीज़ों, आज भी वही वक्त है, आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा के खादमीन हैं जो लोगों के लिए दुआएं करते हैं, चाहे वो चैनल्स के ज़रिए से हैं, चाहे वो आप चर्चिज़ में बैठे हुए खादमीन के पास जाते हैं या खादमीन आपके घरों में तशरीफ ले आते हैं। ये सब मदद है, और खुदा अपनी मदद आज भी भेज रहा है। लेकिन हमें इस मदद के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब तक मेरे अजीजों हम अपने आप को ईमान के साथ खुदा के आगे नहीं झुकाएंगे, ईमान के साथ खुदा से नहीं मांगेंगे, तो हमारे लिए मदद कहीं से नहीं आ सकती। ना तो आसमान खुलेगा आपके लिए, ना जमीन फटेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस में, मैंने अभी इब्रानियों के ख़त में एक वर्स पढ़ी थी, पहला बाब उसकी 7 आयत, मैं अपने खादमों को आग का शोला और अपने फरिश्तों को हवाएं बनाकर इस्तेमाल करता। वो आज भी अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम ये समझ लें कि मेरे लिए मदद है, मेरे लिए खादमीन हैं। हम इन बातों को छोड़ दें कि खादम क्या कर रहे हैं, कि खादम आज किन चीज़ों में मुलव्वस हैं। ये चीज़ें हमारे सोचने की नहीं है, इसका अजर खुदा ने उन्हें देना है। लेकिन अगर वो चुना हुआ खादम है, उसकी पुकार थी तो वो आज खादम है, तो वो जो आपके लिए बरकत चाह रहा है, आप उस बरकत को लें, उस ईमान को लें कि मेरा ईमान खुदा पर है और इस शख्स ने जो दुआ की है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब हम खादमों की तरफ नज़र रखते हैं कि एक ही करदा पे है, तो मेरे अजीज़ों बरकत हमारे लिए नहीं है फिर। ठीक है, तो आज हमें ये समझना है, एलिया जो था वो उस बेवा औरत की तरफ जब गया, अगर उसका ईमान ना होता तो ना उस मटके में आटा होता, ना उसकी तेल की कुप्पी में तेल होता, क्योंकि उसके पास तो एक मुट्ठी था सिर्फ, है जी। उसने उस एक मुट्ठी को भी उसके लिए खोल दिया कि तू खा ले मेरी बाद में, मैं बाद में खा लूँगी। जब आज हम भी ये सोचें कि उस 2 दमड़ी औरत की तरह कि उसने 2 दमड़ियाँ दे दी, उसने अपने पास कुछ नहीं रखा, आज हम भी ये सोचें कि मेरे हाथ के खोलने से मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं, मेरी परेशानियां दूर हो सकती हैं, तो मेरे अजीज़ों मदद आज भी है। हम फ़कत ये ईमान रखें कि खुदा आज भी मौजज़ात करता है और खुदा ज़रूर हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। आमीन। खुदा आप सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर रज़ा, आपने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की। यकीनन नाजरीन, खुदावंद आपकी कुमक है जो बर वक्त आपके लिए मदद को जो है वो भेजता है, और वो मदद जो है वो किसी भी तरीके से आपके सामने ज़ाहिर हो सकती है, किसी भी एंगल से आपके सामने जो है वो आ सकती है। आपको सिर्फ कलाम के ऊपर फोकस करना है, उसके प्रोमिसेस को, उसके वादों को अपनी ज़िंदगी के अंदर मजबूत करना है कि उसका वादा है, वो मेरे साथ है, वो आपकी कुमक है और वो मदद को भेजेगा, और यकीनन खुदावंद आपकी मदद को जो है वो आपके लिए जो है वो भेजेगा, और आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर फजल को, बरकत को जो है वो हासिल करेंगे। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेजी हैं, या कोई भी दरख्वास्त अभी आपके दिल के अंदर है, आप उसे खुदावंद के मज़बा के ऊपर रखें, जो दिलों के भेदों को जानता है। यकीनन वो आपको अपने फजल के अंदर लेगा, और हम सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो में हैं मिलकर आपके लिए शफायत करें
کریں گے کہ خداوند اپنے فضل کو آپ کی زندگیوں کے اوپر ظاہر کرے تاکہ آپ برکت کو، سلامتی کو جب حاصل کریں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے سامنے جو ہے وہ جھک جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے اور تیرے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے اس وقت ہم تیرے سامنے آتے ہیں. خداوند خدا، ہم سبھی خادمین مل کر خداوند ان بھائی بہنوں کو جو اس وقت فضل ٹیلی ویژن کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں خداوند خدا، خداوند ان کا ایمان تیرے کلام پر اور تجھ پر ہے. خداوند خدا، ہم سبھی مل کر شفاعت کرتے خداوند ان کے ایمان کے مطابق خداوند اپنے فضل کو ان کے لیے جاری کر. خداوند خدا، انہیں برکت دے خداوند خدا، انہیں بحال کر خداوند خدا، انہیں مضبوط کر خداوند خدا، انہیں شفا دے خداوند خدا، تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں خداوند خدا. کیونکہ خداوند تو اپنے پیاروں سے لو کرتا ہے خداوند خدا، تو انہیں عزیز رکھتا ہے خداوند، تو انہیں دکھ تکلیف پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتا خداوند خدا، بلکہ خداوند تو ان کے لیے ان میں سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے خداوند خدا. آج بہت سی زندگیوں کے لیے وہ راہ پیدا ہو جائے، بن جائے خداوند خدا، اور وہ ڈیلیور ہو جائیں خداوند خدا، تاکہ تیرا یسوع نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے خداوند خدا. ہم سبھی خادمین مل کر ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، بحالی کی دعا کرتے ہیں خداوند. تیری رسد ان تک پہنچ جائے خداوند خدا، تیری پراسپیرٹی ان کی زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے خداوند خدا. ان کے گھرانے باعث سے برکت ہوں، ان کی جابز باعث سے برکت ہوں، ان کے بزنسز باعث سے برکت ہوں خداوند خدا، ان کی ازدواجی زندگی باعث سے برکت ہو خداوند خدا، اور تیرا یسوع نام ان کی زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے خداوند. انہیں چھو اور بلیس کر اور برکت دے خداوند. اسی طرح ہم اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کے لیے تیری برکت کو، سلامتی کو، سرفرازی کو، بقا کو چاہتے ہیں خداوند. تیرا قدرت والا ہاتھ اس ملک کے اوپر ہمیشہ قائم رہے خداوند. اس ملک کے اندر بسنے والا ہر ایک بھائی بہن خداوند خدا ترقی پائے، سلامتی پائے خداوند خدا. تیرا فضل اس کی زندگی کے اوپر ہو خداوند خدا. ہم تیری شکر گزاری کرتے کہ تو نے ہمیں اس ملک کے اندر رکھا خداوند، تاکہ ہم تیرے یسوع ناصری نام کی گواہی دیں خداوند خدا، اور اس گواہی کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں برکت کو پائیں خداوند خدا. ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے خدا. اسی طرح ہم تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش عمران کے لیے، ان کی فیملی کے لیے خداوند تیری برکت، تیری سلامتی، تیری سرفرازی کو چاہتے ہیں خداوند خدا. تیرا قدرت والا ہاتھ ان کے گھرانے پہ، خدمت پہ ہو خداوند خدا. اس خدمت کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں تیری بادشاہت کے اندر آئیں خداوند، اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. ہم فضل ٹیلی ویژن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند خدا. اور اس نیٹ ورک کے وسیلہ سے خداوند تیری خوشخبری کو ملک پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر کونے کونے تک پھیلایا جائے، تاکہ خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خداوند. ہم سارا آنر تیرے بابرکت نام کو دیتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے، آمین آمین. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھا. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں اپنے مہمانوں سے پہلے اجازت چاہوں گا. پاسٹر ایکسٹن رضا صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر آئے. پاسٹر آصف شریف صاحب، آپ کا بھی شکریہ. ایلڈر یونس صادق صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے اندر آئے. مبشر شمس پرویز صاحب، آپ کا بھی شکریہ. اور آپ کی گفتگو سے، گواہیوں سے یقیناً ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ برکت کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے. ناظرین، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پروگرام آپ کی زندگی میں برکت کو لے کے آ رہا ہے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مسیح کے اندر بڑھتے رہیے گا. ہم پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا پروگرام گریس فار آل. گاڈ بلیس یو آل، اینڈ پاکستان زندہ باد.